हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज संपूर्ण लॉकडाउन था, इसीलिए घर पर बैठे बैठे सोचा कि आप लोगों को थोड़ा पढ़ा लूँ। आप लोगों की अनुपस्थिति में पढ़ाना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन फिलहाल चलिए, मजबूरी है, किया ही क्या जाए। तो बेटा आज क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 3 देखते हैं। त्वरण। त्वरण त्वरण को अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या इसकी दूसरी परिभाषा है कि एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो बेटा जैसे ध्यान दीजिए कि कोई गाड़ी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है। आपने समय देखना शुरू किया, 1 सेकंड बाद उसका वेग 11 किलोमीटर हो गया, दूसरे में 12 हो गया, तीसरे सेकंड में 14 हो गया, 5वें में 16 हो गया। कहने का मतलब यह है कि वेग बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे हर सेकंड में वेग का परिवर्तन तो देखेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बाइक पर बैठे, शुरू में स्पीड 20 किमी प्रति घंटा थी और 2 मिनट के बाद उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो बेटा 2 मिनट में स्पीड कितनी बढ़ी? 20 से 50, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ गया। लेकिन 30 किलोमीटर प्रति सेकंड 2 मिनट में बढ़ा, तो 1 मिनट में कितना बढ़ा? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 1 मिनट में वेग में कितना परिवर्तन हुआ? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब त्वरण कितना हुआ? 15 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सॉरी, आवर को नहीं मान लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिया, किलोमीटर सेकंड ही ले लिए, जो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा दिया। ठीक, ये हुआ आपका त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ठीक है। त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से क्यों? क्योंकि इसकी इंग्लिश एक्सीलरेशन होती है, इसलिए इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। बेटा देखिए, हम लोग बोलते हैं गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा दिया, एक्सीलेटर कम करो, एक्सीलेटर का तार टूट गया। वास्तव में वह एक्सीलेटर नहीं है, एक्सीलरेटर है। एक्सीलरेटर की हिंदी होती है त्वरक, वेग में परिवर्तन करने वाला। ठीक है। वास्तव में यह सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग परिवर्तन की दिशा में होती है। इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और सीजीएस पद्धति में सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो बेटा वेग परिवर्तन की दिशा, जैसे हम कह रहे हैं कि आप पूर्व दिशा में गाड़ी चला रहे थे, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड या 20 मीटर प्रति सेकंड मान लो। अब जिस समय आपने घड़ी देखा उस समय आपकी गाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड थी। ठीक, 2 सेकंड के बाद आपने देखा कि आपकी गाड़ी की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो 2 सेकंड में वेग कितना बढ़ा? 30 मीटर प्रति सेकंड। कैसे? अंतिम वेग 50 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 30 में से 20 घटाया, 50 में से 20 घटाया, कितना आया? 30।
तो 30 मीटर प्रति सेकंड वेग कितने समय में परिवर्तित हुआ? 2 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना हुआ? तो 30 में 2 का भाग दे दीजिए, समय का भाग दे दीजिए, तो आया 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी दिशा किधर थी? जिस दिशा में आपका वेग बढ़ रहा था। अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे थे तो आपका वेग पूर्व दिशा में बढ़ रहा था ना, तो त्वरण की भी दिशा पूर्व दिशा में होगी। आइए मात्रक आपने देख लिया। अब बेटा हम देखते हैं त्वरण के लिए सूत्र का निगमन। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत समझाना नहीं है। माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है और t समय में इसका वेग v हो जाता है, यानी प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, और जो समय लगा t। जो अभी उदाहरण दिया था उसमें u 20 था और v 50 था और t 2 सेकंड था। तो त्वरण बराबर क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पर देखिए हमने कहा वेग परिवर्तन बटे समय, शायद बताया था कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग परिवर्तन का मान क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो वही डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिखा है कि त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो त्वरण का सिंबल क्या है? ए। ठीक, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u बटे t, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको इंग्लिश में m/s स्क्वायर, या s स्क्वायर को m के बगल ले जाएंगे तो ये ms पावर -2 होता है। अब हम पढ़ेंगे मंदन। मंदन को बेटा ठीक से देखना। कभी कभी लोग गलती करते हैं, किताबों में भी लिखा रहता है कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। गलत बात है, बिल्कुल गलत है। मंदन को देखिए, जरा वेग घटने की दर को मंदन कहते हैं। जब वेग बढ़ रहा है तो उस समय त्वरण, और जब वेग घट रहा है तो उस समय मंदन। इसे भी ए से प्रदर्शित करते हैं, परंतु इसका मान ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। मतलब यदि ए का मान ऋणात्मक आए ना, तो समझ जाइए कि मंदन हो रहा है, या वेग घट रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि मंदन हो रहा है। मतलब यहाँ यदि शब्द हमने गलत लिखा है, ए का ऋणात्मक मान, ए का मान ऋणात्मक, सॉरी, ए का ऋणात्मक मान मंदन को प्रदर्शित करता है। शायद अब दिख रहा होगा आपको, ए का ऋणात्मक मान मंदन को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक तो कहानी समाप्त हो गई। अब गति का प्रथम समीकरण आइए। तो गति का प्रथम समीकरण कैसे निकालेंगे? त्वरण की परिभाषा से ए बराबर क्या होता है? v माइनस u अपॉन टी। ए को a बटे 1 लिख सकते हैं, a बटे 1। ठीक, अब बराबर के, यहाँ बराबर चिन्ह है, बराबर के दोनों तरफ भिन्न है। यहाँ a बटे 1 है, यहाँ v माइनस u बटे टी है। तो तीरिये गुणा करते हैं। 1 का गुणा v माइनस u में करेंगे तो क्या आएगा? v माइनस u ही आएगा। और 1 का गुणा टी में करेंगे तो क्या आएगा? at। u को दाहिनी तरफ भेज दो तो v बराबर u प्लस at। यही गति का प्रथम समीकरण है। अगले वीडियो में बेटा हम आपको गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।